सावरकर ने किताब लिखी थी, बड़ी शानदार बुक थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे अब भी याद आता है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव थे तो अमित शाह का एक चुनावी रैली के अंदर बयान था और अमित शाह ने कहा था कि सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति को पहचान नहीं मिलती। वाकई उनका बेहद सही बयान था। 57 की क्रांति को पहली बार इतना लाइमलाइट देने वाला कोई बंदा था तो सावरकर था। सावरकर लंदन में पढ़ने के लिए गए हुए थे। 1907 में 57 की क्रांति को 50 साल पूरे हो रहे थे। 1857 में क्रांति, तो 1907 में 50 साल पूरे होंगे। तो सावरकर ने इनके साथ में कई और लोग थे, मदन लाल धिंगड़ा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, मैडम भिखाजी कामा थे, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। इन सब ने वहां पे लंदन में 1857 की क्रांति की गोल्डन जुबली मनाई थी, स्वर्ण जयंती। 50 साल पे स्वर्ण जयंती होती है सर, तो स्वर्ण जयंती मनाई थी इन सब लोगों ने वहां पे। और तब सावरकर ने बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से बुक लिखी थी। और इन्होंने पहली बार कहा था कि हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, सबसे पहले हमने आजादी की लड़ाई यदि लड़ी है तो इसके अंदर लड़ी। अब मैं और बात बताता हूं। इस बुक को भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि यह बुक भारत के अंदर नहीं पढ़ी जा सकती, ना भारत के अंदर छापी जा सकती। अगली बात पर और ध्यान देना, पर यह बुक भारत में चोरी छुपे आती रही, छपती रही, बंटती रही, लोगों के अंदर भावनाएं भरती रही राष्ट्रवाद की। आपको बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होगा कि भारत में इस बुक को बाद में 2 बार पब्लिश करवाया गया। एक बार पब्लिश करवाया था शहीद आजम भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा यार सावरकर वाली बुक जैसी बुक नहीं है, उस बुक को पब्लिश करा के क्रांतिकारियों में बांटा जाए, पढ़ाया जाए। सेकंड टाइम उसको पब्लिश करवा रहे थे सुभाष चंद्र बोस। बोस ने कहा कि नहीं साहब, इस बुक को बांटा जाए, पढ़ाया जाए। मैं अब कई बार जब लोगों को सावरकर के बारे में अनर्गल बोलते हुए देखता हूं और उन लोगों की यदि खुद के विचार चेक किए जाएं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के दीवाने होते हैं, तब मुझे लगता है कि यार इन्होंने भगत सिंह और बोस को भी ढंग से नहीं पढ़ा। वरना कोई भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का फैन सावरकर के खिलाफ कैसे जा सकता है? इन दोनों ने तो, ये तो वो आदमी है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस बेनवी किताब को भारत के अंदर बांटा था, बेनवी किताब को भारत के अंदर पढ़ाया था। उस समय इतना रिस्क उठाकर इस किताब को यहां पर छाप रहे थे वो लोग। पर सोशल मीडिया ने ऐसा अधकचरा ज्ञान विकसित किया है हमारे कि डीपी लगाई पीछे किसी की, बाद में जो कोई सुभाष चंद्र बोस के बारे में चलता है गलत बोल जाता है, कोई गांधी जी के बारे में चलता है गलत बोल जाए, कोई नेहरू जी के बारे में चलता है गलत बोल जाए, कोई सावरकर के बारे में चलता है भाई गलत बोल जाए। तब मुझे लगता है कि इन लोगों ने इनमें से किसी भी महापुरुष को ढंग से पढ़ा या आत्मसात किया ही नहीं है। ये नई उगी हुई पौध है जिसका वास्तव में किताबों से या ढंग की चीजें पढ़ने से कोई लेना देना है ही नहीं। वो व्हाट्सएप वाला नॉलेज चाहिए होता है, वो नॉलेज ये ले लेता है और उस नॉलेज के आधार पर अपना विचार तय कर लेता है। मैं आपको चाहूंगा कि आप सब पढ़े लिखे लोग कोई विचार बनाया जाए, किसी के पक्ष में विचार बनाया जाए, पढ़ के बनाए जाए, समय लेने के बाद बनाए जाए। शीघ्रता क्यों की जाए किसी भी मामले के अंदर, नहीं कि भाई धीरे धीरे बनाएंगे हम। और जब बुक्स की बात आ रही थी, एक ग्रेट